प्राइवेट लेबल एक बहुत बेसिक प्राइवेट लेबल का ब्रांड है, वो तकरीबन 7-8 लाख रुपए से बहुत एक बेसिक मॉडल स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 2.5 से 3 माह के बाद आपकी $100-150 से अर्निंग शुरू कर देते हैं। 20 लाख यू कैन स्टार्ट एंड मेक ओवर $500+ इन 6 to 7 per month। स्टार्ट आप छोटी इन्वेंट्री से ही करें, मतलब 6 लाख रुपए से शुरू करके हमारी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के साथ एक स्ट्रेटेजी चलती है 6, 12, 15। पहले 6 लाख पहले 3 माह में, फिर 3 माह वेट करने के बाद Amazon के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप बन रहा है रिगार्डिंग आर प्रोडक्ट। बहुत सारे लोग समझते हैं कि जो Amazon पे हमारी प्रोडक्ट एक जनरल कैटेगरी टाइप प्रोडक्ट काउंट हो रही है, अगर वहां पे सुई भी है ना, तो उस सुई को डील करने के लिए उनकी एक स्पेशल टीम बैठी हुई है, एक स्पेशल ब्रांडिंग भी बनी हुई है, जो कि उस सिंगल प्रोडक्ट को एक पूरा डिपार्टमेंट करार दिया गया, और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओरिएंटेड टर्म्स एंड कंडीशन है जिनको हमने फॉलो अप करना है। आप जिस भी प्रोडक्ट में जाएंगे, सबसे पहले उस प्रोडक्ट को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना पड़ेगा। मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड टिल डेप्थ, मतलब उसकी बिल्कुल रॉ क्रिएशन से, मैन्युफैक्चरिंग से लेके एंड यूजर के पास जाने तक, उसको मैन्युफैक्चरर करने के दरमियान जो मैन्युफैक्चरर को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो लेबर पर्सन को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनको अंडरस्टैंड करने से जो एंड यूजर को उसको यूज करते हुए जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां तक उसे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पूरी उसके ऊपर आपको R&D करनी पड़ेगी, देन यू गो फॉर इट। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये एक कमर्शियल मॉडल है, एक ऐसी प्रोडक्ट दे देना जो मंथली $40,000 रेवेन्यू जनरेट कर रही है Amazon के ऊपर एक $2 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये $40,000 $2 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ ही जनरेट होना शुरू होंगे। आपके केस में इसी फॉर्मूले को आप छोटा कर लें, $2 लाख के साथ जो जीरोज हैं अपने 20 लाख के साथ आप कंपेयर कर लें, और इनकम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से। दूसरा, Amazon दोनों साइडों पे हक का फैसला करने वाला है। वो अपने सेलर के साथ भी लॉयल है और अपने बायर के साथ भी लॉयल है। अगर सेलर गलती करेगा तो वो बायर को फिर फेवर देगा, अगर बायर गलती करेगा तो वो सेलर को फेवर देगा। इट्स ऑलवेज लाइक दिस। अगर किसी जगह पे फॉर एग्जांपल आपने FBA नहीं करना, आपने Amazon के वेयर हाउस में प्रोडक्ट को भेज के नहीं सेल करना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने पास आप लैपटॉप बेच रहे हैं Amazon के, लैपटॉप को आपने लाहौर में यहाँ पे इसी इंस्टीट्यूट में यहीं पे रखा हुआ, और मैंने इसे Amazon.com पे लगाया हुआ है। मुझे इसका आ गया ऑर्डर, और जैसे जैसे ऑर्डर आता जाएगा मैं इसको यहाँ से पैक करके शिप करता जाऊंगा। हमें Amazon के जो रेंटल चीजें हैं वो भी करने की जरूरत नहीं है। एक और बहुत जबरदस्त चीज है ई बुक्स के बहुत सारे लोगों की निगाह से ओझल है। जो हम बात करते हैं रेयर $1 मिलियन प्रोडक्ट्स, वो है यू कैन से ई बुक्स क्या चीज है जो डिजिटली सेल हो सकती है। इसमें आपको लाखों करोड़ों रुपए इन्वेंट्री के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं 100 लैपटॉप बेच रहा हूं अब, और मैंने Amazon के वेयरहाउस में भेज के बेचने हैं, और मेरी अगली लॉट 22 दिन के अंदर Amazon पे पहुंचेगी, Amazon की USA वेयरहाउस पहुंचेगी। मेरा 100 जो 100 लैपटॉप्स है वो एक हफ्ते में ही सेल हो जाते। क्या हुआ, मैं आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और Amazon ने जहां पे आप जीरो खड़े थे इन द स्टार्ट, और 100 लैपटॉप बेचने के बाद जो आपने हाइट क्रिएट की Amazon पे, अपना रैंक क्रिएट किया, वो दोबारा 22 दिन आप जब आपकी इन्वेंट्री वहां पे पहुंचेगी, यू विल नोटिस दैट आप जीरो पे खड़े। अब ई बुक्स में क्या मैजिक है, ई बुक का मैजिक ये है कि ये प्रोडक्ट आपकी सिंगल फाइल है, डिजिटल फाइल है जो अपलोडेड है, ये 1 करोड़ दफा भी डाउनलोड की जा सकती है। इसका मतलब ये कि लिमिटलेस इन्वेंट्री। प्लस अगर आपका 10 लाख लैपटॉप Amazon के वेयर हाउस में पड़ा है, इसका क्या मतलब है, लाखों डॉलर सेल में भी प्लस किराए भी चल रहे हैं। और अगर कहीं पे सेल स्लो हो गई तो इतनी ज्यादा इन्वेंट्री का किराया कौन बर्दाश्त करेगा, इसका रेंट कौन बर्दाश्त करेगा, उसका भी हल ई बुक है। ई बुक इज अ ग्रेट ऑप्शन टू डू ऑलवेज, लेकिन उसके लिए मेहनत ज्यादा दरकार है एज कम्पेयर टू फिजिकल प्रोडक्ट्स। और इसमें बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं है, जैसे आपकी प्रोडक्ट पड़ी उसकी कोई एक्सपायरी डेट होती है, वो पड़ी कोई डिस्टर्ब हो गई, Amazon ने कहा कि यार ये जो आपकी, और ये भी मसले मसाइल नहीं कि आपकी इन्वेंट्री कुछ पीसेस हमारे पास घिसे पिटे पहुंचे हैं, इनको फिक्स करें। रिटर्न्स रिफंड्स इनकी आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं। हाँ रिटर्न्स होंगे, लेकिन वो डिजिटल,
हो रहे हैं। और आप उन्हें इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट में क्या है कि भाई आपको ये नहीं पसंद, आप ये भी रखो, चीज भी रखो, पैसे भी लो। दिस इज द थिंग यू रेगुलरली विल नीड टू डू। लेकिन जब ई बुक्स करेंगे तो आप क्या कहेंगे, हाँ जी आप ये भी रखो और पैसे भी रखो, लेकिन क्या है, चीज का नुकसान नहीं है। अगर $100 का लैपटॉप था, उसे पसंद नहीं आया, तो मैंने क्या किया, $100 तो मतलब $100 का प्रोडक्ट तो उसका हो ही गया, उसके ऊपर $100 और दे दिया, तो क्या हुआ, टोटल नुकसान $200 हुआ। अगर उसे ई बुक नहीं पसंद आई, जो कि हमारा पैसा जस्ट वन टाइम लगा हुआ था उस फाइल को जनरेट करने पे, और वो फाइल अब अगर हमने 10,000 बुक बेच दिया और उस बुक को पब्लिश करवाने में $400-500 भी मेरा लग गया है, और मैंने 10,000 बुक बेच दी, तो शायद एक बुक के ऊपर मेरी कॉस्ट कितनी आ गई है, अंदाजन 10 सेंट। मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू अ रफ आइडिया, ठीक है, 10-15 सेंट, 10-12-15 सेंट। तो क्या है, एक तो इन्वेंट्री का लॉस नहीं है, प्लस आप उससे ज्यादा से ज्यादा क्या कह देंगे, ये लो भाई $20 ले लो, और वो अगेन खुश का खुश, आपको कोई टेंशन नहीं है, आपकी बुक वहां पे 10-10 साल सेल करती रहे, आपको कोई टेंशन नहीं है। उसके साथ साथ आप उसके साथ मजीद फर्दर मल्टीपल बुक्स के अंदर जाए, ये बहुत जबरदस्त आइडिया। आई थिंक यू जो पीएल वाले इसको डेफिनेटली इसमें जाए, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग कहते हैं, KDP।